हेलो दोस्तों, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना अधिक महत्व होता है और कार्तिक मास में एक दीपदान करने से हम पूरे साल की पूजा का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी के विषय पर आज का ये वीडियो है। तो देखिए, कार्तिक मास में एक 365 बाती का हम दीपदान करते हैं, जिससे हमें पूरे साल भर की पूजा का फल प्राप्त होता है। ये दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ पर ये दीपदान करना है और कब ये दीपदान हमें करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम दीपदान करने के लिए दिया बना लेते हैं। तो देखिए, दिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोला ले लिया है। सूखा जो गोला होता है ना, सूखा नारियल, इससे ही हम दिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, गोले को हमें काट लेना है, लंबाई की तरफ से हमें इसे काटना है और दिया बना लेना है। बीच से आप ना काटें, क्योंकि अगर आप बीच से काटेंगे तो ये गिरेगा, इसका बैलेंस अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से देखिए, लंबाई की तरफ से बीच से हमें इसे काटना है। अभी मैं काट के दिखा दूंगी कटा हुआ कि किस तरह से हमें काटना है। तो ये गोले का हम दिया बनाएंगे, और आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, लेकिन छोटा दिया हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये छोटा दिया है, इसमें तो 365 बातियां ही हमारी नहीं आ पाएंगी। तो ये दिया आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है 365 बाती के लिए। आप बड़ा दिया ले सकते हैं, मिट्टी की बड़ी सराही आप ले सकते हैं, या मिट्टी का बड़ा दिया आप ले सकते हैं। और देखिए, मिट्टी के जो बर्तन या जो भी दिए होते हैं, उनको सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है। मिट्टी के दिए एक बार यूज करने के बाद अपवित्र हो जाते हैं, तो वैसे तो दोबारा यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर मजबूरी में आपको दोबारा यूज करने भी पड़ जाए तो फिर आप उनको आग में सेक कर या गर्म पानी से धोकर ही यूज करें, ऐसे यूज ना करें। और सबसे अच्छा है कि आप गोले का ही दिया बना लें, बहुत अच्छी बाती जलती है इसमें, और पूरी बाती जल के आखिरी में गोला भी जल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, गोले को हम काट लेंगे। और हमारे यहाँ पर ना महिलाएं गोला नहीं काटती हैं, इसलिए मैं ये गोला अपने बेटे से या अपने हस्बैंड से कटवा लूंगी। या आप ऐसा करें, अगर आपका बेटा छोटा है तो थोड़ा सा चाकू उनसे टच करा लें, उसके बाद फिर आप काट सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, गोले को लंबाई की साइड से काट कर फिर हम इसके दिए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गोले को काट लिया है। तो ये देखिए, लंबाई की साइड हमने काटा है, तो बिल्कुल दिए जैसी शेप इसकी हो जाएगी। आगे से देखिए, इस तरह से आपको थोड़ी सी इसकी नोक सी बनी दिखेगी, जैसे दिए की होती है ना, आगे से चोंच सी बनी हुई होती है, बिल्कुल उसी तरह से। अब देखिए, दिया बन गया है, मैं इसे प्लेट में रख लूंगी। अगर आपका दिया अच्छे से नहीं रखा जा रहा है, लुढ़क रहा है, तो फिर आप इसके नीचे कोई छोटी सी कटोरी या कोई बर्तन में आप इसको रख सकते हैं। अब हम बाती बनाएंगे। तो बाती बनाने के लिए देखिए, हमें कलावा लेना है। रुई की बाती नहीं बनाई जाती है। जब भी आप 365 बाती बनाते हैं ना, तो रुई की बाती नहीं बनानी है, कलावे की बाती बनानी है आपको। और देखिए, कलावे में जितने भी ये धागे होते हैं, वो एक 365 धागे लिए जाते हैं, यानी एक धागे को एक बाती माना जाता है। तो मेरे कलावे में यहाँ पर 6 धागे हैं। आपके कलावे में जितने भी धागे हैं ना, जैसे 6 धागे हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, 61 यानी कि 61 हमें ये धागे लेने होंगे, 61 कलावे हमें लेने होंगे, क्योंकि एक कलावे में 6 बातियां हो गई हैं, 6 धागे हैं। और देखिए, अगर आप 2 बाती एक साथ बनाएंगे, फिर तो आप पूरा एक बार लपेट कर इसको देखिए, पूरा ये 2 बाती बना रहे हैं ना, तो ऐसे एक बार लपेटेंगे, आगे पीछे का एक मान लेंगे, एक बाती आगे एक पीछे। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही बाती बनानी है। तो एक ही बाती बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये गिनेंगे और एक पीछे से आते हुए, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आगे की साइड भी हमें गिनना है और पीछे की साइड जाएगा तब भी हमें गिनना है, क्योंकि हमें ये एक ही बाती बनानी है। तो देखिए, मेरे कलावे में 6 धागे हैं। 6 धागे हम 365 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं 61 बार इसको इस तरह से करूंगी तो 366 हो जाएंगे। फिर मैं एक धागा निकाल दूंगी, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आपको 365 धागे लेने हैं। कलावे के अंदर जो धागे हैं ना, वो 365 गिनने हैं, ये आप ध्यान रखना। और एक धागे को हम एक बाती मान लेते हैं, पूरे कलावे को एक बाती नहीं माननी है। कलावे के अंदर जो धागा है, वो एक धागे को हम एक बाती मानेंगे। तो इस तरह से हम 365 धागे ले लेंगे। आप अगर इस तरह से आपको गिनने में गलती होती है, तो 10-10 धागे गिनकर भी आप 365 कर सकते हैं। 10-10 अगर आप गिनेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये 61 टाइम हमने यहाँ पर ये रोल कर लिया है। तो 61 बार हमने ये ले लिया है धागा। दोनों तरफ से इसको काटेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से हम काट देंगे इसको। और 61, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक साइड एक गिनना है, फिर दूसरी साइड से आएंगे तो 2 गिनना है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 366 हो गए हैं ये धागे। अब इसमें से हम एक धागा निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने एक धागा, एक कलावा नहीं, एक धागा इस तरह से हमें निकाल देना है।
तो ये जो बचेंगे ये 365 धागे बच जाएंगे। अब देखिए 365 धागे की ये बाती बन गई है। ये पूरे साल के लिए है ये बाती। अब देखिए इस बाती को हम दिए में रख देंगे, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से रखी जाएगी। अब हम इसमें घी डाल लेंगे। तो पहले हम पीछे की तरफ थोड़ा सा इसके अंदर घी डाल देंगे। देखिए इस तरह से पीछे का जो हिस्सा है बाती का, इसको अच्छे से हम डुबा देंगे घी में। और आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें तिल का तेल या सरसों का तेल, जैसी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप इसमें घी तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पीछे से बाती बिल्कुल भीग गई है। अब हम इसको आगे की तरफ कर देंगे बाती को, और पीछे हम और घी डाल देंगे दिए में। तो देखिए यहाँ पर हमारी बाती आगे से हमने बिल्कुल भिगो ली है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, हमें इतना नहीं भरना है कि फिर जो ये घी है ये बाहर निकलता फिरे। हमें बिल्कुल देखिए अपने अंदाजे से ही इतना घी डाल लेना है। थोड़ी देर के बाद ये घी जम जाएगा, तब ये दिया अच्छे से रखा जाएगा। अब देखिए दिए को हम तिलक कर देंगे, और आप चाहें तो दिए को जलाने के बाद भी आप तिलक कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये दिया जलाएंगे ना, तो इसकी जो अग्नि है वो बहुत तेज प्रज्वलित होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो दिया जलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हम पहले ही दिए में तिलक लगा देंगे। तो रोली से, चंदन से, हल्दी से हम अपने दिए को सजा लेंगे, अच्छे से हम तिलक लगा देंगे दिए में। और इसके बाद देखिए जब हम रोजाना पूजा के लिए दिया जलाते हैं ना, तो उसमें तो हम भोग नहीं डालते हैं, सिंपल दिया हम जलाते हैं। लेकिन जब हम दीप दान करते हैं, और ये 365 बाती का जब हम दीप दान करते हैं, तो खाली दिया हम नहीं जलाते हैं, उसमें भोग जरूर हमें समर्पित करना होता है। तो यहाँ पर आप तिल का भोग समर्पित कर सकते हैं, या खील का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप एकादशी के दिन ये दिया जला रहे हैं, फिर तो आप तिल का भोग समर्पित कीजिए। और आप ये पूर्णिमा के दिन, आंवला नवमी के दिन, या किसी और दिन आप ये जला रहे हैं, तो फिर खील का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जल से हम इस तरह से 2 बार छींटे लगा देंगे इसमें, यानी 2 बार जल वार देंगे। इस तरह से हम दिए को मिनस देते हैं। अब देखिए अब ये दिया हमारा तैयार हो गया है दीपदान के लिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें ये दीपदान कब और कहां पर करना होता है। तो देखिए आप ये दीपदान मंदिर में कर सकते हैं। देखिए मंदिर में दीपदान करना सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। घर में तो हम रोजाना पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर में रोजाना जाकर पूजा करना, दीपक जलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां होती हैं, जो भी भगवान विराजमान होते हैं सभी प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए मंदिर को भगवान का घर माना जाता है, वहां साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए मंदिर में पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और ये 365 बाती का दिया अगर हम मंदिर में जला के आते हैं, तो हमें पूरे साल भर मंदिर में पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक के महीने में तो आप जरूर 365 बाती का दिया किसी भी मंदिर में या किसी भी शिवालय में जला के आए, ताकि आपको पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त हो सके। कार्तिक मास सभी मास में श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में किया गया दान पुण्य अनंत गुना फल देता है। इसीलिए कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, और इसीलिए 365 बाती के दीपदान कार्तिक मास में किए जाते हैं। तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, आप वहां जाकर ये दीपदान करके आ सकते हैं। वहां जाएं और तब आप ये दीपदान करें। और जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक के नीचे आप या तो फूल रख लीजिए, या तो आप थोड़े से तिल या खील रख के उसके ऊपर दिया रखिए। सीधा फर्श पर या सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखते हैं, तो थोड़े से या तो आप खील रख लीजिए, या तो फिर आप थोड़े से तिल या फूल रख सकते हैं। जो भी चीज अवेलेबल हो वो आप रख लीजिए। अब हम ये जान लेते हैं कि ये दिया हमें मंदिर में कब जला के आना है, यानी ये दीपदान हमें कब करना है। तो कार्तिक मास में आप एकादशी के दिन ये दीपदान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन अगर आप दीपदान कर रहे हैं ना, तो फिर आप खील की जगह तिल डाल लीजिएगा। एकादशी जो होती है, देवउठनी एकादशी आती है कार्तिक के शुक्ल पक्ष में। देवउठनी एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन देव उठते हैं, और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो इस दिन आप ये दिया जलाकर आ सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। इसके साथ ही आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये दिया जला सकते हैं। और आप चाहें तो आप कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, गंगा स्नान का दिन जिसे कहा जाता है, उस दिन भी आप ये दिया जला सकते हैं। यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। और देखिए अब बात आती है कि किस समय हमें दीपदान करना है। तो जब भी आप कोई भी दीपदान करें, वो अंधेरे में ही दीपदान किया जाता है। दीपक का मतलब ही होता है अंधेरे में उजाला फैलाना। तो आप या तो ये दीपदान सुबह सूर्य उदय होने से पहले करें, या फिर शाम को सूर्यास्त होने के बाद, यानी जब हल्का अंधेरा होता है तब हमें ये दिया
जलाना होता है। तो आप सुबह या शाम किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं, लेकिन हमें सूर्य उदय होने से पहले करना है या तो सूर्यास्त होने के बाद हमें ये दीपदान करना है, ताकि इस दिए से चारों तरफ उजाला फैल जाए और इस दिए को जलाने से आपको पूरे 365 दिन की पूजा का फल प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हम कार्तिक मास में सिर्फ एक दिया जलाकर पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में और कौन कौन से दीपदान किए जाते हैं और 365 बाती का गंगा दीपदान कैसे किया जाता है, घर पर ही आप ये दीपदान कैसे कर सकते हैं, इनकी सभी की वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना और हो सके तो इस कार्तिक मास में ये एक 365 बाती का दिया आप मंदिर में जरूर जरूर जला के आना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।